उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उज्जैन में महाशिवरात्रि के अवसर पर मोहन यादव ने कहा कि महादेव हम सभी का आशीष की वर्षा करते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई देते हुए सुख समृद्धि की कामना की। राज्य संबंधों में रेखा गुप्ता ने महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रीनाथ जी के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि आज दर्शन कर सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूं। राजस्थान परंपराओं, साहस और बलिदानों की भूमि है। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी नेता प्रदीप पटेल ने फोन पर मिली धमकी की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट के स्टे के बावजूद 3 जनवरी को भूमाफिया के लोगों ने जमीन पर कब्जे की कोशिश की है और उन पर हमला किया। हरिद्वार में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं और हर हर महादेव के जय घोष से माहौल गूंज उठा। प्रयागराज में महाशिवरात्रि के अवसर पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश एटीएस के मोबाइल पेट्रोलिंग स्क्वाड प्रयागराज माघ मेला पर कड़ी नजर रखे हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए। वाराणसी में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के तहत आज भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले फैंस ने टीम इंडिया की जीत के लिए हवन और पूजा अर्चना की। समर्थकों ने खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन और देश की जीत की कामना की। दिल्ली के आरकेपुरम सेक्टर 6 में करोड़ों रुपए की चोरी हुई। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है, जिससे पुलिस मामले की जांच कर रही। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चाय वाला हमें डरा नहीं सकता। यह मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं। डर और मुसलमान एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने सीधे पीएम पर सीधे निशाना साधते हुए लोकतंत्र और साहस की बात कही। दिल्ली में बवाना मुनक नहर के पास आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट बवाना पुलिस ने 3 शूटरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 3 दिन पहले बवाना में कारोबारी की हत्या में शामिल थे। मुठभेड़ में एक शूटर के पैर में गोली लगी। गोली लगने से दोनों की ओर से 4 राउंड फायरिंग की गई। इंदौर के मुराई इलाके में एक मकान गिरने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं, लेकिन पास का एक और घर भी प्रभावित हुआ है। बचाव और राहत कार्य जारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सांता क्रूज तट पर समुद्री लहरों में फंसी नाव पलट गई है। नाव में सवार परिवार को तुरंत बचा लिया गया है और सभी सुरक्षित है। कराची में जमात इस्लामी के समर्थकों ने सिंध विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। बवाल और तोड़फोड़ के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। दिल्ली में शहजाद पूनावाला ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल के बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सबकाल का दिमाग खराब हो चुका है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की मांग की है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि छत्रपति ने स्वराज की स्थापना कर हिंदुओं की मुगलों से आजादी दिलाई, जबकि टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदुओं की हत्या की और इस तुलना में वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली के रोहिणी में साहिल नामक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने गैंग वॉर के चलते हत्या की आशंका जताई। साहिल कई आपराधिक मामलों में शामिल था और कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। हापुड़ के NH9 फ्लाईओवर पर नोएडा से आ रही कंपनी के बस गन्ने से भरी ओवरलोड ट्रेन से टकरा गई है। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। 3 महिलाएं सहित अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक का भाई सुरेश सैनी ने हादसे की पुष्टि की है। पुलिस की लापरवाही और ओवरलोडिंग ने इस हादसे की जन्म दिया। अलीगढ़ में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने राम घाट और राजघाट गंगा तट से कावड़ लेकर यात्रा की। प्रशासन ने शहर के प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा बल तैनात किए हैं और विशेष कैंप लगाए, जिनमें खाने पीने और दवाइयों की व्यवस्था के साथ डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रही। भीड़भाड़ कम करने के लिए ऐतिहासिक नुमाइश 2 दिन के लिए बंद कर दी गई।
बाराबंकी के हैदरगढ़ मुख्य चौराहे पर ओवरटेक विवाद में 2 इको गाड़ियों के आधा दर्जन दबंगों ने रनापुर निवासी युवक पर जानलेवा हमला किया है। नाराज लोग कोतवाली घेर कर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, अन्य फरार है। लखनऊ की कचहरियों को एक साथ 18 जिलों में धमकी मिलने के मामले में प्रशासनिक जांच और ईमेल सूत्र तमिलनाडु से भेजा गया है। ईमेल में महाराष्ट्र का भी जिक्र था। धमकी के बाद कचहरी परिसर खाली कराया गया। बम निरोधक दस्ते ने जांच की है। एफआईआर वजीरगंज थाना के अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई। लखनऊ में फेयरवेल पार्टी के दौरान युवाओं ने महंगी गाड़ियों से सड़क और स्कूल के परिसर में खतरनाक स्टंट किया। वायरल वीडियो थाना बीकेटी क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस स्टंटबाजों की पहचान कर सख्त कार्रवाई कर सकती है। लखनऊ के हजरतगंज मोती महल लॉन के पास पटाखों की चिंगारी से गमलों के दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप ले गई और दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में बाइक विवाद के चलते गार्डों ने एमबीबीएस छात्रों को बेहरे में से पीटा है। घटना के विरोध में साथी छात्रों ने कॉलेज गेट पर धरना देकर आरोपी गार्डों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जालौन में त्योहारों के मद्देनजर सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक विकराल भवन रानी लक्ष्मीबाई सभागार में आयोजित की गई। डीएम एसपी मौजूद रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने, सोशल मीडिया निगरानी और बिजली पानी, सफाई और स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त रखने के निर्देश जारी किए गए। बुलंदशहर में भोले के भक्त कंधे पर कावड़ धारण कर बम बम के जयकारे लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए हैं। श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश, गोमुख, अनूप शहर और रामघाट समेत गंगा घाटों से गंगा जल लेकर यात्रा कर रहे हैं। महाशिवरात्रि माघ फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है और इसे भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह एवं सृष्टि के उत्पन्न से जोड़ा जाता है। गाजियाबाद के प्रसिद्ध श्री दूधेश्वर नाथ मंदिर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर जल अभिषेक के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरों से कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। चंदौली में कटेसर गंगा तट पर नाव चालक और घोड़ा ऊंट संचालकों के बीच मनमानी वसूली को लेकर हिंसक झड़प हुई है। घटना में नाव चालक की ओर से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने कई नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मांझी समाज ने स्थायी कैप और तय दरों की मांग की है। कासगंज के लहरा गंगा घाट पर आज लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर जल भरने पहुंचे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड सहित कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे। पुलिस अधीक्षक पुलिस फोर्स के साथ व्यवस्था का निरीक्षण किया। केसी और लोकल गोताखोर तैनात किए गए। प्रशासन ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बिजनौर में प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कमजोर किया जा रहा है। 3 जनवरी से मनरेगा बचाव संग्राम जारी है। 17 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में तनाव बढ़ गया है जब एबीवीपी कार्यकर्ता मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के भीतर घुसकर एआईएस के महिला कार्यकर्ताओं को धमकाते दिखे। आरोप है कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्क्वाट शालीमार में गोकुल कृषि मेले में कहा कि पशुपालन, मच्छी पालन और डेयरी सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। तकनीकी आधारित जैविक समाधान किसानों को दिए जाएंगे, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और अमेरिकी कंपनियों से मुकाबला आसान होगा। सांसद जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि बिना तथ्यों के अनगरल आरोप लगाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी पर आर्थिक तथ्यों को तोड़मड़ोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि राहुल टैरिफ दरों की गलत सूचना और गलत तुलना जनता को गुमराह कर रहे हैं। सुष्मिता पात्रा ने ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। उन्होंने भाजपा पर
वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कैबिनेट में तत्काल प्रस्ताव लाने की मांग की। इरफान अंसारी ने पीएम मोदी के बयान को गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, फिर कांग्रेस देश कैसे तोड़ेगी। एस विजय धरनी ने डीएमके पर प्रदेश अध्यक्ष के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे महिला विरोधी और ओछी राजनीति करार दिया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर बुजुर्गों की पेंशन काटने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कड़े विरोध के बाद सरकार पीछे हटी। शमिक भट्टाचार्य ने कराया थाना में पास वक्फ संपत्ति पर हाईकोर्ट के नोटिस का हवाला देते हुए पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया और कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने नए पीएमओ सेवा तीर्थ की तुलना में पुराने कार्यालय को सराहा। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल की इमारतों की कला और सुंदरता अद्वितीय है। योग गुरु बाबा रामदेव ने अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म का समावेश अनिवार्य है। सौरव गांगुली ने भारत पाकिस्तान मैच का समर्थन करते हुए टीम इंडिया को शक्तिशाली बताया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट खेलना चाहिए और पूर्व में बायकॉट का फैसला गलत था। असम के मंत्री कौशिक राय ने पीएम मोदी के भाषण की सराहना की है। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में असम प्रगति कर रहा है और 2026 में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी। राशिद अल्वी ने भारत पाकिस्तान मैच का कड़ा विरोध करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद फैलाने वाले दुश्मन देश के साथ क्रिकेट खेलना शहीदों का अपमान है। भाजपा विधायक सुशांत बोरगोहेन ने पीएम मोदी के भाषण का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शासन में पूर्वोत्तर पिछड़ा रहा, जबकि अब वहां शांति और विकास है। मुलन मेट्रो हादसे पर एसपी प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की मौत पर दुख जताते हुए प्रशासन से जवाबदेही और सख्त कार्रवाई की मांग की। महाशिवरात्रि के लिए ईशा फाउंडेशन के संस्कृति छात्र जोर शोर से अभ्यास कर रहे हैं और उत्सव के दौरान छात्रों द्वारा विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। म्यूनिख सम्मेलन में एस जयशंकर ने वैश्विक अस्थिरता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन मध्य पूर्व संकट और चीन का उदय पिछले एक दशक की संचयी चुनौतियों का परिणाम है। किशोरी पेडनेकर ने मेट्रो स्लैब हादसे का प्रशासन को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जान जाने पर भी ध्यान न देना अस्वीकार्य है और इस पर कड़ा रुख अपनाया जाएगा। शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने भारत पाकिस्तान T20 मैच का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सीमा पर तनाव के बीच पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। कोयम्बटूर के ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि की भव्य तैयारियां जारी है। 15 फरवरी को आयोजित होने वाले इस उत्सव में सांस्कृतिक नृत्य, संगीत और ध्यान का विशेष आयोजन किया। भोपाल में महाशिवरात्रि पर 500 किन्नरों की घर वापसी का आयोजन। काजल ठाकुर के अनुसार विभिन्न राज्यों से आए मुस्लिम किन्नर पर पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली के संस्थान अस्पताल में आरएसएस संस्थापक की प्रतिमा का अनावरण किया है। उन्होंने अस्पताल के विस्तारण और स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की। केरल के बीजेपी पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल भोपाल पहुंचा, जहां भव्य स्वागत हुआ। दल मध्य प्रदेश में के नगरीय विकास के नवाचारों को सीखकर केरल को विकसित बनाएगा। कानपुर पुलिस ने 8 सदस्यीय डिजिटल गैंग पर का आरोपी सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लोगों के वीडियो बनाते थे और फिर ब्लैकमेल कर मोटी रकम वसूलते थे। लखनऊ में दरोगा की शर्मनाक करतूत का वीडियो वायरल। नाले में घिरे तिरंगे को निकालने के लिए खुद जाने के बजाय एक नाबालिग बच्चे को भेजा। छरबा में जमीन विवाद को लेकर भारी तनाव। अनुसूचित जाति परिवार ने फर्जी रजिस्ट्री, मारपीट और जातीय उत्पीड़न का आरोप लगाया, जबकि दूसरे पक्ष ने दावे का नकारा है। विधायक सुमित हरदेश ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। उन्होंने देहरादून और हल्द्वानी की हत्याओं का जिक्र करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए।
अल्मोड़ा के यूकॉस्ट सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने एआई डेटा कोडिंग और स्टेप स्लैब लैब का मंथन किया है और खेल खेल में विज्ञान सिखाने और रोजगार के अवसरों पर विशेष जोर दिया। मंत्री मनोहर ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में निवेश और नौकरियों की कमी से राज्य को भारी नुकसान हुआ है। वर्तमान बजट उसी पृष्ठभूमि से पेश किया गया। गोवा कार्निवाल में पेड़ बचाओ गोवा बचाओ थीम की झांकी निकाली गई। इसका उद्देश्य शहरीकरण के कारण हो रहे पर्यावरणीय नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। नीट अभ्यर्थी के मौत के मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में टीम ने सघन अभियान चलाया, तलाशी अभियान चलाया गया और ऐसे में साक्ष्य जुटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हरियाणा के पलवल में लीवर की बीमारी से 4 नाबालिगों समेत 7 की मौत। प्रशासन ने जांच के लिए पानी के नमूने लिए। गांव में हड़कंप मचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 2.46 करोड़ की लागत से बने कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया। ये कन्वेंशन सेंटर विधायक निधि और विकास प्राधिकरण के सहयोग से बनाया गया। मनरेगा को लेकर कांग्रेस का जम्मू में विरोध प्रदर्शन। सांसद नसीर हुसैन ने भाजपा पर भाजपा योजना खत्म करने की साजिश और दबाव में ट्रेड डील करने का आरोप लगाया। मंत्री हीरालाल नागर ने सांगोद के कनवास में विकास कार्यों और पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास किया। इससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा और किसानों को बेहतर बिजली मिलेगी।